ये अब जान लेते हैं कि कौन कौन से खबरों वाले स्टॉक्स हैं, वीकेंड पर कौन से नंबर्स कंपनियों ने इस रिजल्ट सीजन में जारी किए हैं। पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। सबसे पहले तो बीते हफ्ते का हाल कैसा रहा है, पूरी एनालिसिस दर्शकों के सामने रखिए। बिल्कुल, काफी सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर आपको देखें अभी की बात करेंगे तो आज जो है निफ्टी में कोल इंडिया, डिवीज लैब, बीपीसीएल के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में आदित्य बिरला कैपिटल, इंडिया सीमेंट जैसी कंपनी है जिनके नतीजे आएंगे। कावेरी सीड्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आज से बायबैक शुरू होगा। सीक्वेंट साइंटिफिक, ये नतीजों के साथ साथ जो प्रेफरेंशियल इश्यू पर विचार किया जाएगा। हिंद प्रकाश इंडस्ट्रीज जो इमर्ज प्लेटफॉर्म एनएससी पर ऑलरेडी है, आज से बीएससी के मेन बोर्ड पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आईपीओ के लिए अपडेट है आपके लिए डीसीएक्स सिस्टम, जहां पे आईपीओ अलॉटमेंट है। एक्स डेट है आरईसी में, जहां पे इंटरिम डिविडेंड है 5 का। अब आईपीओ अपडेट्स देखें सारी, तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जिनका फ्राइडे को आईपीओ जो बंद हो गया था, कुल जो उनको आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला है वो लगभग 3 गुना बढ़ते हुए दिखा है। जिसमें अगर आप रिटेल का हिस्सा देखेंगे तो या एनआईक्यूआई भी देखेंगे तो लगभग 8.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। भिकाजी फूड्स जिनका आज आखिरी दिन है आईपीओ का, कुल अभी तक देखेंगे 1.5 टाइम्स बढ़ा है। वही रिटेल का हिस्सा लगभग 2 गुना से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। ग्लोबल हेल्थ, वहां पर भी आज आईपीओ का आखिरी दिन है। अगर अभी तक देखेंगे तो सुस्त रिस्पांस देखते हुए मिल रहा है। 50% इनको सब्सक्रिप्शन मिला है अभी तक। हालांकि अगर आप रिटेल का हिस्सा देखेंगे वहां पर सिर्फ 25% ही है। अब नतीजों पे आ जाते हैं। नतीजों में निफ्टी में एसबीआई के नतीजे में अनुमान से थोड़े बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआई 12% बढ़कर आई है। निम्स भी बढ़कर आए हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे 3.23 से बढ़कर 3.6% के आसपास। वहीं अगर आप जीएनपीएस देखेंगे, जीएनपीएस भी घटकर आते हुए दिखे हैं 3.91% से घटकर 3.5% पर। ब्रिटानिया, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो फ्लैट से आपको नतीजे दिख रहे हैं, उनका जो क्वार्टरली रेवेन्यू हालांकि जो आया है वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू आया है। वही ग्रॉस मार्जिन 38% से बढ़कर 39% पर आते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ ओवरऑल अगर आप मार्जिन्स देखेंगे, कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे तो वो भी 15.5% से बढ़कर 16.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। टाइटन की बात कर ले तो टाइटन के बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे, आय में 22% का उछाल है। मार्जिन्स भी थोड़े सुधर कर आए हैं, 12.9% से बढ़कर 13.6% पर। और ओवरऑल अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी आपको 30% का उछाल दिखेगा। पावर ग्रिड नतीजे बढ़िया हैं, आय लगभग 9% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स हालांकि थोड़े से 4% घट कर आए हैं, लगभग 88.7% से घटकर 84.5% के आसपास। और कंपनी ने 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। उसी के साथ साथ अंत में अगर आप बात करेंगे तो इनका जो टेलीकॉम कॉन्स्टिट्यूशंस है वहां पर लगभग 1.83% हुआ है, जो पहले लगभग अगर आप देखेंगे कुल मिला के लगभग 7% के आसपास का था। ओके अरमान, अब जरा बताइए एफएनओ में नतीजों की क्या हालत रही है और आज कहां कहां नजर रखनी है? जी बिल्कुल, नतीजों में अगर आप एफएनओ में अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले मैरिको, जहां पर जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान के मुताबिक आए हैं। हालांकि अगर आप ऑपरेशनली देखेंगे तो थोड़ा कमजोर आता हुआ दिखा है। आय हालांकि 3% बढ़कर आई है, पर आपको मार्जिन्स में थोड़ा सा कट दिखेगा, 17.4% से घटकर 17.3% पर आते हुए दिखे हैं। टीवीएस मोटर्स, मिक्स्ड सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं आपको। जो मार्जिन्स आए हैं वो हमारे अनुमान से कमजोर आए हैं। आय में 28% की बढ़ोतरी है। उसी के साथ साथ मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स जो हमारा अनुमान था 10.8% आने का था, जो आया है मार्जिन्स 10.2%। उसी के साथ साथ जो रेवेन्यू है, अगर आप आय की बात करें तो उन्होंने हाईएस्ट एवर जो है रेवेन्यू रिपोर्ट करा है। सिटी यूनियन बैंक, यहां पर नतीजे बढ़िया हैं। एनआई लगभग 19% बढ़कर आई है। और निम्स भी अगर आप क्यूक्यू देखेंगे तो थोड़े बढ़कर आते हुए दिखे, 3.95% से बढ़कर 4.1% पर। और उसके बाद अगर बात करें इंटरग्लोब एविएशन की, यहां पर अगर जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर नतीजे आते हुए दिखे। हालांकि आय को अगर आप छोड़ दें, आय में तो लगभग 2.7% की कटौती आई है, हालांकि हमारा अनुमान और ज्यादा का था। मार्जिन्स जो हैं वो 5.6% से घटकर सिर्फ 1.8% पर आते हुए दिखे। हमारा अनुमान 5.7% का था। और अंत में अगर आप बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। एनआई लगभग 35% बढ़कर आई है। निम्स की बात करें, निम्स में भी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा गया है, 3% से बढ़कर 3.3% के साथ आए हैं। और अगर आप जीएनपीएस की बात करें तो जीएनपीएस भी घटकर आते हुए दिखे, 6.3% से घटकर 5.3%। तो ये आपके सामने रही पूरे क्वार्टरली नंबर्स की एनालिसिस, और इन्हीं के दम पर आज हम अच्छा खासा रिएक्शन इन चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में देखेंगे। शुक्रिया अरमान डिटेल्स के लिए।